चल रहा है, वोटिंग ट्रेंड सब आने लगे हैं मुद्दों को लेकर, और वाणी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे, उनसे भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वाणी जी, सबसे पहले मैं ललित आपका स्वागत करता हूं। वोटिंग ट्रेंड सब आने लगे हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है जो मुद्दे आपने उठाए, आपकी पार्टी ने उठाए, क्या वो अब वोटिंग ट्रेंड्स में आपको नजर आते हैं? जी। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को नमस्कार, और इस महापर्व में आप भाग ले रहे हैं उसके लिए मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। जिन लोगों ने अपना मतदान नहीं दिया है, शाम को 6 बजे तक ये प्रक्रिया खुली रहेगी, जारी रहेगी। निवेदन करती हूँ कि बढ़ चढ़कर अपने मतदान का राष्ट्र हित में उपयोग करें। अब आती हूँ मैं आपके सवाल के उत्तर पर। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुद्दे बहुत साफ हैं और बहुत स्पष्ट है कि हम देश को किस ओर लेके जाना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि ये एक विशाल राष्ट्र के रूप में, एक बड़ी ताकत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो विस्तार हो रहा है जी, साथ ही में जो हमारे देश के अंदर हम जो नागरिक हैं, हम लोगों का जो विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, एयरवेज, रोड्स का बनना जी, जो बड़े हैरत की बात है, भाषणों से ये सब गायब है। हम जिस राष्ट्र की बात कर रहे हैं उसमें 2011 के हिसाब से तकरीबन 17 करोड़ और 2024 के एक अनुमानित आंकड़ा है, मैं श्योर नहीं हूं, तकरीबन 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी वो कौन कर रहा है? मुझे नहीं लगता है कि उचित है कि हम कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक राजनीति में एक डिबेट को भी परिवर्तित करें। बिल्कुल नहीं, सही कह रही हैं आप। हम बात कर रहे हैं, और अभी आपने मेरे ये डिबेट सेशन के पहले ही अभी आप अमित जी का दिखा रहे थे जो रैली चल रही है, उसमें तो उन्होंने सब आंकड़ों की बात की है। सारे नेता आंकड़े दे रहे हैं और हमने जितना विकास में योगदान किया है उसका स्पष्ट जवाब सब जगह मिल रहा है। तो आप कैसे बोलते हैं कि आंकड़ों की बात नहीं हो रही है? और क्यों हमें एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति के छींटे कांग्रेस की तरफ से सब जगह उड़ रहे हैं क्या? जी, बड़े हैरत की बात है। शुरुआत आपकी तरफ मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है तुष्टीकरण की राजनीति जब हम नष्ट कर रहे हैं, अंत ला रहे हैं उसका। आपके ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है। भाई साहब, मैं कांग्रेस से नहीं हूं, आई एम अ भाजपा कार्यकर्ता जी, और मैंने कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल मेरी पार्टी ने नहीं दिया है जिसमें हम मनमोहन सरकार का या उनके वक्तव्यों का समर्थन करते हैं, बल्कि मनमोहन सिंह, मिस्टर सैम पित्रोडा, राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये सब एक ही तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ इशारा करते हैं। अपने भाषण और अपने करनी कथनी सब उसी के तरफ इशारा। मुझे लगता है आपने वो पोस्ट देखा नहीं है। एंथनी कमीशन की रिपोर्ट याद होगी, मेरे को पूरी बात करने दीजिए। जी जी, हाँ बोलिए प्लीज। कांग्रेस का बंटाधार, उसमें पॉइंट आउट किया है एंथनी कमीशन की रिपोर्ट में कि दिस इज बिकॉज देयर इज माइनॉरिटी सिलेक्शन फॉर प्रोपगेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि आप अपनी राजनीति का आधार एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सब्जेक्ट को बनाकर कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। ठीक, ये बात सही है। एंटनी कमेटी ने जब अपनी सिफारिश दी थी उसमें इस बात का जिक्र भी था, इससे मैं पूरा इत्तेफाक रख रहा हूं। मैं थोड़ा और मुद्दों पे आना चाह रहा हूं। अगर आप ग्राउंड पर जाते हैं, अभी भी बेरोजगारी चैलेंजिंग इश्यू है आपके लिए, इसे लेकर जी प्लीज। मैं उस पे भी आपको अब बताती हूं। हम बेरोजगारी किस आंकड़े पे नापते हैं? हमारे देश में बच्चे कॉलेज जाते हैं 18 से 24-25 साल की उम्र में, हम उनको गिन लेते हैं बेरोजगारी के आंकड़े में, वो तो गलत है। पर कैपिटा इनकम बढ़ी हुई है और ये आईएमएफ ने दिया है अपने आंकड़ों में। आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत
बहुत सम्मानित संस्था जी, है, बहुत सम्मानित संस्था, जिसको हाँ। हम नकार नहीं सकते जी जी। आज 2014 में हमारी पर कैपिटा इनकम वाज 86,000 रुपीस, आज उससे डबल है। जीडीपी आईएमएफ ने यह आंकड़ा दिया है 2024 में 6.8 है, और 2029 का उन्होंने दिया है आंकड़ा कि 6.9 होगी। तो हम क्या किस गलत पथ पे हैं? सबसे महंगे जो कालखंड थे वो तो मनमोहन सरकार के थे, और जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था तब भी आपको याद होगा उन्होंने जब टैक्सेस बढ़ाए थे, और जब वो हारी थी इलेक्शंस, क्या हाल था। हम इकोनॉमिकली अगर हम बात करना चाहें तो हम रोबस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। रोबस्ट इकोनॉमी का मतलब ही ये होता है कि आपके चारों तरफ उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है। जहां हम दूसरे देशों से निर्यात करते थे, हम उनको भेज रहे हैं, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ रहा है। आपके हिसाब से बेरोजगारी नहीं हट है, या जो डेफिनेशन है आपने बेरोजगारी का, देखिए बेरोजगारी का मायने वो नहीं रहे अब, क्योंकि अब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। 2004 में 400 स्टार्टअप्स थे, अब 90,000 स्टार्टअप्स हैं। ये बहुत सही बात है। मैं रोजगार को लेकर भी आगे आपसे और भी सवाल करूंगा। सुरेंद्र वर्मा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। मनीष वोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष वोरा साहब का भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, वो लगातार हमारे साथ चर्चा कर ही रही हैं। सुरेंद्र वर्मा, सवाल मेरा आपसे, वोटिंग ट्रेंड्स आने लगे हैं, किस तरह से देख रहे हैं 3 सीटों को लेकर? क्या कुछ नजर आ रहा है अभी तक? जी सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? जी 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 आ रही है। ललित जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सुन पा रहे हैं सर, आप बात पूरी कीजिए। भीषण गर्मी के बीच जो उत्साह है मतदाताओं में, निश्चित तौर पर लोकतंत्र के प्रति समर्पण का ये प्रमाण है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के इन 3 सीटों की बात करें ललित जी, ये 3 सीट जो है महिला बाहुल्य है। यहाँ पर मतदाताओं का रेशियो देखेंगे तो महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। जिस तरह से मोदी राज में महंगाई से हमारी बहनें पीड़ित है, जिस तरह से युवा रोजगार मांग रहे हैं, तो मोदी सरकार डंडा चलाती है। अभी मैं सुन रहा था बेरोजगारी के आंकड़े एनएसएसओ पहले हर 6 महीने में जारी करती थी, वो तो केंद्रीय एजेंसी है, फिर क्यों दबाव पूर्वक रोका गया? जनगणना की जिम्मेदारी से मोदी सरकार क्यों भाग रही है? जिस तरह से महंगाई आज चरम है, टैक्स की बात कर रहे थे, पहली बार देश के इतिहास में दूध, दही, पनीर, कपड़ा, कफन के कपड़े तक को नहीं छोड़ा गया। कृषि उत्पाद में खाद, बीज, कीटनाशक तमाम जीएसटी के दायरे में है। कृषि उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स में दुनिया में कहीं नहीं है 28% का भारी भरकम रेट जो मोदी सरकार वसूल रही है। तो देश में असमानता बढ़ाने का काम जो है वो मोदी राज में हुआ है। गरीब और गरीब होता गया, और कुछ चंद पूंजीपतियों के पास जो है देश के सारे संसाधन पहुंचा दिए गए। जिस तरह से 30 से ज्यादा बड़े सार्वजनिक उपक्रम बेचे गए, ऑर्डिनेंस उत्पाद, रक्षा उत्पाद, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक में 74% का एफडीआई, ये देश बेचने के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में किसानों से छलावा हुआ, एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया है, आप उस कुशासन को वोट में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। ये हो रहा है ललित जी। आप 4 तारीख तक इंतजार कीजिए, परिणाम आएगा। निश्चित तौर पर देश की जनता जो है इस वादा खिलाफी की सरकार और मोदी सरकार के शासन से अब छुटकारा पाने के लिए ही मतदान कर रही है। भाजपा सांसदों डॉक्टर वाणी हमारे साथ है, उन्होंने पॉइंट्स भी बना लिए हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर वाणी प्लीज। जी, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो क्या 4 इंडस्ट्री हाउसेस अपने जेब में पूरी अर्थव्यवस्था को लेके घूम सकते हैं? मेरे काबिल भाई लोग अध्ययन करते नहीं हैं, इनको ना गाइडेंस दी जाती है। पूरे देश में मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता घिसी पिटी 4 शब्द को लेकर सब जगह बातें रखते हैं। 1970, 1970, 75 और 80 के दशक में जो शब्दकोश का इस्तेमाल करा जाता था, बेरोजगारी, वो सब 4 शब्द ये लेकर आज भी घूम रहे हैं। ये अब समझने वाली बात है। देश की जनता देश के बारे में बात कर रही है, लोकल इश्यूज, लोकल मुद्दे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उनको जो दृश्य दिखाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने, उसमें इतना परिवर्तन आ गया है
कि देश के नागरिक अब उनका जो रिक्वायरमेंट्स है वो देश के प्रति हैं। और ये जो बात कर रहे हैं ना मेरे को कि गरीब और अमीर का आंकड़ा जो है बहुत गैप आ गया है, तो जब इंदिरा गांधी ने 95-97% टैक्सेशन इशू किया था, ये रिकॉर्ड्स में है IMF के जी कि जो हमारा गैप था बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो सबसे ज्यादा था भारत के इतिहास में। बेतुकी बातें करें ना ये मीडिया के सामने, ललित जी समय तथ्यों पे बात करें। ये जो प्रमाण देते हैं उनसे कुछ सवाल है। मैं आ रहा हूं सुरेंद्र जी। एक सवाल मनीष वोरा साहब से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, अभी तक जो बातें हुई, डॉक्टर वानी ने जो बातें कही या सुरेंद्र जी ने जो बात की, पॉलिटिकली और लोगों के मुद्दों की बात इस पर हो रही है, लेकिन एक ट्रेंड हम देख रहे हैं। फर्स्ट फेज के वोटिंग में हमने देखा परसेंटेज कुछ अपेक्षाकृत कम रहा। आज भी हम देख रहे हैं बहुत बूस्टअप नहीं हुआ है वोटिंग परसेंटेज में। ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या लोग संतुष्ट हैं कि ठीक है जो सरकार बन रही है वो हमारे लिए काम करेगी, हमें घर से निकलने की क्या जरूरत है, या फिर लोगों ने कुछ और मन बनाया हुआ है कि हमें कुछ और चाहिए? देखिए, वर्तमान जो परिस्थितियां पूरे देश के अंदर में, उसमें वोटिंग परसेंट की जो बात करें पिछले बार और अभी जो वोटिंग परसेंट और अभी जो सेकंड फेज का जो वोटिंग परसेंट का ट्रेंड दिख रहा है, निश्चित रूप से वो अभी थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है उस वजह से थोड़ा सा वोटिंग परसेंट कम हो सकता है। जनता के मन मस्तिष्क की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सीधे तौर पे जो ओवरऑल दिखा जा रहा है उसमें जनता का जो मन है वो किसके साथ जा रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी अपनी बातों पर रख रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा इसके बीच में गैप है। वो गैप ये है कि कांग्रेस निश्चित रूप से बड़े मुद्दे उठा रही है। महंगाई निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ यदि हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है रेलों को लेकर के। रेलों की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में है, लगातार ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं, लगातार जो है वो सामान्य जनता जिसमें ट्रेवल करती है, थ्री टायर की बोगियां, उनको कम किया जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन उस समस्या को लेकर के जनता से सीधे तौर पे कांग्रेस कनेक्ट नहीं हो पा रही है और उन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में नहीं जा पा रही है। हैरत की बात है किसी राजनेता के पास इस बात का जवाब नहीं है। वो हो सकता है इस पार्टी से उस पार्टी में हो। मैं तो सिर्फ एक ही सवाल मैंने किया था कि आप बता दीजिए, मैं दुर्ग रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं, ट्रेन आएगी या नहीं आएगी। किसी के पास जवाब नहीं था। वासु हमारे साथ सतना से जुड़े हुए हैं, हम लोग आपके पास आएंगे, लगातार चर्चा चलेगी। वासु सतना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, क्या अपडेट? आजू बाजू लगी हुई हैं दोनों ही जगहों पर। अगर मतदान की हम स्थिति को देखते हैं तो रीवा में 11 बजे तक का जो अपडेट है वो महज 24% मतदान हुआ है यहाँ पर, जो कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, पोल हो रहा है, उसमें अब तक सबसे कम रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब सूरज भी अपनी तपश की ओर, चरम की ओर बढ़ रहा है। दोपहर का समय है, कितना वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर जो है वो बढ़ पाता है। और ब्राह्मण बाहुल्य ये पूरा इलाका है। बीजेपी ने जहां जनार्दन मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो नीलम मिश्रा इस बार कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है। हालांकि बीते चुनावों में यहाँ पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें। इस बार कितना अंतर होता है, क्या कांग्रेस यहाँ पर कोई चमत्कार करके दिखा पाती है? जिस तरीके के कांग्रेस के नेताओं के दावे किए गए हैं उससे कितनी जमीनी स्तर पर वो कितने सही होते हुए नजर आते हैं, ये जरूर यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और वहीं बीजेपी का कहना है कि हम अपने संगठन और मोदी जी की गारंटियों के दम पर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरों में कि जो वोटर्स हैं वो निकल जरूर रहे हैं अपने घरों से बाहर। छोटी मोटी लाइनें जो हैं, कतारें जो हैं वो नजर आ रही है। जरूर जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा ठीक ठाक मतदान चल रहा है। और जब अब 1 बजे का जो आंकड़ा आता है, आंकड़ा कुछ देर में आने वाला है, हर 2 घंटे में ये आंकड़ा अपडेट होता है। 11 बजे तक यहाँ पे 24% मतदान हुआ था। अब देखना होगा कि कितना मतदान। जाहिर मैं वासु आगे भी आपके पास अपडेट बहुत संक्षेप में। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, जरा नर्मदापुरम का अपडेट ले लें। बहुत जबरदस्त सीट है नर्मदापुरम भी। शैलेंद्र, क्या अपडेट? जी ललित जी, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो 11 बजे के आंकड़ों के हिसाब से 32% मतदान हुआ है। शहरी क्षेत्र जो है उसमें सबसे कम होशंगाबाद विधानसभा 26% मतदान हुआ है। और पिपरिया का जो ग्रामीण इलाका है वहां पर जो है 35% मतदान हो चुका है। अब चूंकि दोपहर का समय है, 5 मतदान केंद्र इस कैंपस में हैं और 5 पर इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं। और जो टक्कर है उसे भी कड़ी माना जा रहा है। एक और कांग्रेस के संजय शर्मा है और दूसरी ओर भाजपा के दर्शन सिंह चौधरी हैं। अब आने वाली 4 तारीख को ही पता चलेगा कि मतदाता का मन आखिर किसकी तरफ था। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष,
बिल्कुल। और चूंकि ये जो अपडेट्स मिल रहे हैं, चूंकि जैसा वासु ने ललित कहा, वहां पर थोड़ा सा गर्मी का फैक्टर नजर आ रहा है। शैलेंद्र ने जैसा बताया, वो भी एक थोड़ा सा गर्मी का फैक्टर नजर आ रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अपेक्षा, चूंकि पिछली दिन भी जब पहले चरण के हमने चुनाव देखे, उस वक्त भी थोड़ी सी गर्मी का असर जरूर था, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज लगातार कम रह जाना पिछली बार के मुकाबले भी, और अभी भी हम देख रहे हैं जितनी भी सीटों पर वोटर हैं। डॉक्टर वाणी, मैं आपसे इस पर जरूर एक बार चाहूंगा कि आप इस पर रिएक्शन दें कि ये वोटिंग परसेंटेज कम होने का क्या कारण है। मैं लौटता हूं आपके पास, एक बार परसेंटेज अपने दर्शकों को बता दें। सतना में अब तक 41.69% तक का मतदान हो गया है। ये ताजा अपडेट 1 बजे तक का मिल रहा है, और अभी की जो स्थिति है उसमें साफ जो आंकड़े हैं वो अपनी कहानी को बयां कर रहे हैं कि कहां पर कितने मतदाता अब तक बूथ पर पहुंच चुके हैं। 1 बजे तक का मतदान सतना में 41.69% तक पहुंच गया है। उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 या 5 घंटों में ये परसेंटेज थोड़ा और बूस्ट करेगा, क्योंकि इससे कोशिश लगातार यही कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए और राजनीतिक दलों की इतनी रैलियां हुई, अगर फिर भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वाणी जी, चिंता की बात तो है। और आपको बता दें कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका यहां पर है। वो मौका दरअसल देश प्रदेश और चुनाव की खबरों को देखने के साथ साथ ही आप एक छोटे से कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें और जीत सकते हैं बड़ा सा इनाम। जी हां, पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आसान से सवाल का जवाब आपको देना है और आपके पास मौका है इनाम जीतने का। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि सौम्य, सरल और शिष्ट नेता ने बनाया है अनोखा रिकॉर्ड। इनकी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और ये कौन है, इन्हें आपको पहचानना है और ये तस्वीर पहचान करके देना है जवाब। जवाब देने के लिए आपको तरीका भी बता देते हैं। तरीका बहुत ही आसान, 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर या फिर QR कोड को स्कैन करके आप अपना जवाब रजिस्टर करा सकते हैं और जीत सकते हैं शानदार उपहार। और अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। एक बात तो बोलिए कि वो आए ग्राउंड में, मतदान केंद्रों पर आए, और कांकेर के लोग भी चूंकि अभी निकल ही रहे हैं, 17% 5.2 लगभग वोटिंग परसेंटेज हो गया है, तो कांकेर के लोगों ने अच्छा संदेश दिया है और ये उम्मीद करते हैं कि और भी लोग इससे जरूर इत्तेफाक रखेंगे और इससे जरूर प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पे 9 सीटों पर हमारा खास फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर जहां मतदान लगातार जारी है, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। और इन 9 सीटों पर अगर फोकस करें तो इन 9 सीटों पर अब जो दिग्गजों की साख है वो दांव पर है और आपको दिखाएंगे कि सबसे बड़े लड़ैया आखिर इन सीटों पर कौन है। वो बड़े चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में हैं और अपने साथ साथ पार्टी का भी प्रतिनिधित्व वो वहां पर कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे। देखिए, बड़े लड़ैया में इस वक्त राहुल लोधी और तरवर सिंह लोधी हैं दमोह लोकसभा सीट से, और इन दोनों ही बड़े लड़ैया के बीच मुकाबला है। राहुल लोधी वर्सेस लोधी, उनका जो मुकाबला है दमोह लोकसभा सीट पर, कैसा असर रहेगा उस पर भी रहेगी हमारी नजर। एक और ग्राफिक्स के माध्यम से होशंगाबाद सीट की अगर हम बात करें तो दर्शन सिंह चौधरी और संजय शर्मा के बीच बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला होशंगाबाद लोकसभा सीट पर है। और ऐसे और भी बड़े चेहरे और लोकसभा क्षेत्रों में कहां से मैदान में है, ये भी हम आपको दिखाएंगे और बात करेंगे उन सीटों के बारे में जहां पर बड़े लड़ैया खजुराहो से मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा प्रजापति उनके सामने है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। और इन सभी सीटों पर नजर डालेंगे और आपको आगे भी बताएंगे कि जो ये 3 सीटों के अलावा कुछ और सीटें हैं जिस पर कि अभी इस वक्त जनार्दन मिश्रा रीवा से नीलम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मिश्रा वर्सेस मिश्रा रीवा सीट पर यहां बड़े लड़ैया की ये लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी से भी मिश्रा और कांग्रेस से भी मिश्रा,
वहीं सतना लोकना लोकसभा सीट की बात करें तो गणेश यहां से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के और उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ कुशवाहा इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। और इन लोकसभा सीटों पर क्या व्यवस्थाएं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, साथ ही वो दो प्रमुख चेहरे जिनके बीच लड़ाई रहेगी। टीकमगढ़ सीट की अगर बात करें तो यहां पर वीरेंद्र कुमार मैदान में है जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि पंकज अहिरवार इसके मुकाबले उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट की बात करें तो भोजराज नाग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जबकि वीरेश ठाकुर कांग्रेस पार्टी से यहां भोजराज नाग को टक्कर दे रहे हैं और इन दो बड़े चेहरों के बीच इस लोकसभा सीट कांकेर पर लड़ाई रहेगी। महासमुंद की बात करें तो यहां पर रूप